नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद शिवराज सिंह में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्तूप के बारे में पढ़ेंगे और बौद्ध धर्म और जैन धर्म का तुलनात्मक अध्ययन, उनका अंतर क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्तूप के बारे में हम लोग समझते हैं। अभी पहले नंबर, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। सामान्यतः इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। ठीक है, पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो 8 भागों में बांटा गया था वो कौन कौन जो राज्य थे उन्होंने बांटे थे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। चलिए आगे देखिए। स्तूप बुद्ध काल के पूर्व। देखिए, स्तूप ऐसा नहीं कि बुद्ध जब गौतम बुद्ध का काल था या जब वो पैदा हुए थे तब से स्टार्ट हुआ था, उनकी समाधियों के रूप में बना था, ऐसा नहीं है। उनके पहले भी जो है ये स्तूप प्रचलन में था। बहुत सारे जो महापुरुष होते थे उनके जो है देहावसान के बाद जो है स्तूप का निर्माण किया जाता था। यानी बुद्ध काल के पहले से भी स्तूप का प्रचलन था। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, स्तूप का मतलब क्या है? स्तूप का अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। ठीक है, आगे देखिए। एक शब्द आता है चैत्य। चैत्य का क्या अर्थ है? चैत्य का अर्थ है, जैसे कि मान लीजिए एक शब्द आता है कि भाई जहां चीता थी और उसी पे जो है चैत्य का निर्माण किया गया है। चैत्य यानी जहां पूजा कर। ठीक है, आगे देखिए। देखिए, सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में स्तूप का मिलता है हमें। ठीक है, अब देखिए स्तूप का जो संबंध है वो मृतक संस्कार से मिलता है। मौलिक रूप से आप हम देखते हैं तो जो स्तूप का संबंध हमें दिखता है वो क्या होता है, कहां से? मृतक संस्कार में हमें मिलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो उसमें जो महापुरुष हैं तो उनका जो है जब मृत हुए तो उनको जो है सौदाह किया गया। सौदाह करने के बाद जो उनके अवशेष, जो उनकी जो है राख है, भस्म है, बच गया तो उनको एक मिट्टी के बर्तन में किसी भी पात्र में रख करके उसको जो है जमीन मतलब उसको दफना दिया जाता था। ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती थी। तो यही प्रक्रिया थी जो है पहले की, और उसे जो है स्तूप कहा जाता है। ठीक है, और यही चीजें आप देखते हैं तो आपके जो बुद्ध हैं, जो और भी शिष्य हैं, तो इसी तरह हुई है। उनके सौदा, उनको भस्म के ऊपर जो है स्तूप का निर्माण किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, और देखिए, स्तूप बौद्धों की श्रद्धा व उपासना के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, अब क्यों केंद्र थे आप बताइए, विचार करिए, क्यों केंद्र थे? अभी आपने पढ़ा कि जो महापुरुष थे जैसे गौतम बुद्ध आपके हैं, ठीक है, तो उनको जो है सौदाह करने के बाद उनका जो भस्म था, जो इत्यादि अवशेष थे, तो उनको दफनाया गया और उनको जो है रखकर उस पे जो है मिट्टी डाली गई, स्तूप बनाया गया। तो ये और जो उसके वस्त्र थे उसको भी जो है उसमें रख करके स्तूप बनाया गया। तो इसलिए जो है स्तूप बौद्धों की श्रद्धा और उपासना का प्रमुख केंद्र हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया? आगे देखिए। अब हम लोग देखते हैं कि स्तूप के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो स्तूप के आपके 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है शारीरिक, दूसरा है आपका पारिभाषिक, तीसरा है आपका उद्देशिक, चौथा है आपका संकलित लिप्त। ठीक है, तो ये 4 हैं। शारीरिक कौन सा है? प्रथम प्रकार का स्तूप शारीरिक स्तूप। ये कैसा है? देखिए, शारीरिक स्तूप वह है जो कि जैसे आपके गौतम बुद्ध हैं या उनके जो प्रमुख शिष्य रहे हैं, तो
उनका जो है जो अवशेष, चाहे आप बाल मान लीजिए, ठीक है, नाखून मान लीजिए, ठीक है, इत्यादि, जो दांत मान लीजिए, तो ये सब जो अवशेष हैं और उनको जो है वहाँ पे दफनाया गया है। उनको जो है मतलब रख करके मिट्टी डाल के बनाया गया है, स्तूप बनाया गया है। तो वो जो है उसे कहा जाता है शारीरिक स्तूप, ठीक है। अब देखिए दूसरे प्रकार का पारिभौतिक स्तूप क्या है, किस तरह होता था। तो देखिए ये जो होता है, जैसे जो वस्त्र आपके गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध जो पहनते थे, जो वस्त्र है, जो खड़ाऊ है, चरण पादुका जो होती थी, ठीक है, और भी जैसे जो जिस पे बैठते थे वो, तो मतलब जो चीजें यूज करते थे वो जो है रख करके जो स्तूप बनाया गया है, तो उसे हमको कहा जाता है पारिभौतिक, ठीक है। देखिए पारिभौतिक आपको दिख रहा ही होगा, नोट्स बनाते रहिएगा। अब देखिए तीसरा नंबर, तीसरे प्रकार का उद्देशिक, कि किस तरह का जो है स्तूप है। उद्देशिक यानी जो गौतम बुद्ध से, जो महात्मा बुद्ध से संबंधित है, जो स्थान संबंधित हैं, वो जो है उद्देशिक, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने शिक्षा पाई है, जहाँ जहाँ वो यात्रा किए हुए हैं, जहाँ उपदेश दिए हैं, वो जो है उद्देशिक स्तूप में आते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण रूप में आप देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, तो लुम्बिनी उद्देशिक हो गया। अब उनका जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में, ठीक है। ये आपने पीछे वीडियो में सब आपने देखा है, आपको मालूम नहीं होगा। अब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, सारनाथ में, ये भी आपका उद्देशिक में आ गया। अब इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में, ये भी उद्देशिक स्तूप में आ गया, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको कि उद्देशिक स्तूप क्या होता है, कहाँ कहाँ बने होते हैं, ठीक है। अब आइए चौथे में, संकल्पित। अब देखिए संकल्पित स्तूप कैसा होता है। संकल्पित स्तूप जो होता है वो आपके छोटे छोटे स्तूप होते हैं, ठीक है। ये जो है जो तीर्थयात्री होते हैं, तो श्रद्धा से जो है इन स्तूपों का निर्माण जो है बौद्ध जहाँ पे स्थल रहे हैं, जो केंद्र रहे हैं, प्रमुख स्थान रहे हैं, वहाँ पे जो है इस तरह निर्माण जो किए जाते हैं स्तूप, उन्हें जो है संकल्पित कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया आपको। स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिए पूरा, फिर आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म का तुलनात्मक अध्ययन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अभी बहुत क्वेश्चन अभी एग्जाम में आता है, तो जैसे बौद्ध धर्म जैन धर्म में अंतर पूछता है, समानताएं असमानताएं पूछता है, तो उसको आप इसे देखिए, सारी चीजें आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इस तरह किसी क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है। अब देखिए समानताएं क्या है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानताएं क्या है, ठीक है, वो आप देखिए। क्षत्रिय, अब देखिए दोनों जो जन्मदाता हैं, जो प्रवर्तक हैं, वो आपके क्षत्रिय हैं, ठीक है। चाहे आपका बौद्ध धर्म है और चाहे जैन धर्म है, दोनों के प्रवर्तक हैं क्षत्रिय, ठीक है। अब दोनों ही अनीश्वरवादी, दोनों ही धर्म अनीश्वरवादी हैं, दोनों ही धर्म जो है भगवान की सृष्टि को जो है नहीं मानते हैं, ठीक है। दोनों ही वैदिक सिद्धांत के विरोधी हैं, ठीक है। वैदिक सिद्धांत के दोनों धर्म, चाहे वो जैन धर्म है चाहे बौद्ध धर्म है, वो जो है वैदिक सिद्धांत के विरोधी हैं, ठीक है। यही कारण है कि जो सबसे बड़ा विरोध हिंदू धर्म से इसी कारण है कि वो वैदिक सिद्धांत के विरोधी हैं, ठीक है। आगे देखिए, जाति प्रथा और लिंग भेद की निंदा दोनों करते हैं। जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों जाति प्रथा की और लिंग प्रथा भेद की दोनों की
निंदा करते हैं। दोनों ही समानता के पक्षधर हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए जन भाषा का प्रयोग, जैसे ब्राह्मण धर्म में हमने देखा कि संस्कृत का ही प्रयोग होता था, लेकिन इन्होंने जो चाहे महावीर हैं और आपके चाहे गौतम बुद्ध हैं, उन्होंने आपका जन भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, जैन धर्म के जो भी हैं वो आपके जन भाषा का प्रयोग किया। जन भाषा जैसे उस समय जो प्रचलित थी, जैसे आपका प्राकृत है, ये देखिए प्राकृत भाषा, ठीक है, और दूसरी जो है पाली भाषा। ठीक है, प्राकृत भाषा जो है जैन धर्म में प्रचलित थी, बोली जाती थी, और पाली भाषा जो है आपका बौद्ध धर्म में। जैसे आप देखा आपने जो भाषाएं जो है गौतम बुद्ध ने प्रवचन दिया है, उपदेश दिया है, पाली भाषा में दिया है। ठीक है, तो ये जो है इनका दोनों लोग ही जन भाषा का प्रयोग करते थे। इस समय की जो भाषा प्रचलित थी उसी का ये लोग प्रयोग करते थे। ठीक है, समझ में आया? ये जो है आपकी समानताएं थी। अब देखिए असमानताएं, दोनों धर्म की असमानताएं क्या है वो आप देखिए। अहिंसा पर अत्यधिक बल जो है जैन धर्म देता है। ठीक है, जबकि आपका जो बौद्ध धर्म है वो मध्यम मार्ग लेके चलता है। ठीक है, अति को वो नहीं मानता है। आगे देखिए कैवल्य निर्वाण। ठीक है, कैवल्य देखिए जो जैन धर्म है वो मोक्ष के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग करते हैं, और वो कहते हैं कि जब जो सिद्धि प्राप्त मनुष्य है, जब वो मृत्यु होगी उसकी, तभी वो जो है मोक्ष का उसे प्राप्त होगा, उसे कैवल्य की प्राप्ति होगी। ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म कहता है कि वो जीवित रहते ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, तो ये अंतर हो गया। अब देखिए जैन धर्म जो है बड़ी कठिन तपस्या से, बड़ी कठिन जो है तपस्या से, काया क्लेश से जो है शरीर को खत्म करना, आत्महत्या करना, तो ही सिद्धि प्राप्ति जो है उसको मोक्ष की प्राप्ति मानता है। ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग लेके चलता है। वो जो है काया क्लेश और कष्ट पर जो है बहुत कठिन तपस्या को जो है वो नहीं कहता है कि आप करिए। ठीक है, आगे देखिए ब्राह्मणों का जो स्थान आप जैन धर्म के मंदिरों में देखते हैं तो उसमें आपको ब्राह्मणों को स्थान मिलता है, लेकिन अगर आप बौद्ध धर्म के मंदिरों को देखते हैं तो वो स्थान नहीं मिलता है जो कि जैन मंदिरों में ब्राह्मणों को स्थान मिलता है। ठीक है, आगे देखिए भारत की सीमा जो जैन धर्म था, जैन धर्म जो है भारत की सीमा तक ही सीमित रह गया, वो बाहर नहीं गया। जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म में क्या है, वो विश्वव्यापी हो गया। आप देखते ही हैं आज श्रीलंका हुआ, चीन हुआ, जापान हुआ, बहुत सारे देश में आप जो है बौद्ध धर्म को देखते हैं। लेकिन जो जैन धर्म है वो आपका भारत में ही सीमित रह गया, और जो आपका बौद्ध धर्म है वो विश्वव्यापी हो गया। ठीक है, मूर्ति पूजक तो दोनों हैं, जैन धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी है। लेकिन जो जैन धर्म है वो नग्न मूर्तियों की पूजा करते हैं, उनकी मूर्तियां जो है वो नग्न रूप में हैं। लेकिन जो बौद्ध धर्म की मूर्तियां हैं वो जो है नग्न नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो है हो गया असमानता है। ठीक है, समानताएं आपने देखा, असमानताएं देखा। अब आप क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में आता है तो आपने पढ़ लिया अच्छे से, आप बाकायदा उसको समानताएं असमानताएं जो भी अगर अंतर पूछता है तो अंतर आप आसानी से जो है लिख लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो एक दो बार और रिवाइज करके वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज आपने पढ़ा
स्तूप के बारे में पढ़ा और जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अंतर तुलनात्मक अध्ययन के बारे में पढ़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।